Good morning, students. Welcome to the online class. As you know that today is the fifth day of our online class, and today we will be completing our poem. The name of the poem is Noses. Okay, हम आज इस पोएम को कंप्लीट करेंगे। आप सभी को रीड करने के लिए दी गई थी ये पोएम फ्राइडे को। आई होप आप सबने इसको रीड किया होगा अच्छे से 2 बार 3 बार। ठीक है, आज हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है इस पोएम में और किस चीज़ के बारे में है ये पोएम। तो स्टार्ट करते हैं इसको। I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing the way it grows. ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक लड़की है जो कि मिरर की तरफ देख के क्या कहती है, अपनी नोज की तरफ देखती है और कहती है कि कितनी अजीब सी और कितनी मजाकिया चीज़ है ये। ठीक है, किस तरह से ये बढ़ती है, कभी छोटी होती है, मतलब जब हम नाक को ऊपर करते हैं, छोटा करते हैं, मुंह बनाते हैं तो ये छोटी बड़ी होती है। उसी तरह से उसको देखते हुए ये बच्ची कहती है कि कितनी फनी ये नोज़ है, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. Stuck right मतलब बिल्कुल बीचों बीच में है ये। ठीक है, और इसके दो छोटे छोटे होल्स हैं, इसमें छेद हैं, जिसके हेल्प से हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। ठीक है, उसको ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि इतना अच्छा चेहरा है, उसमें बीच में ये नाक क्या कर रही है, कितनी अजीब सी चीज़ है ये। और इसके बीच में दो छेद भी हैं, सांस अंदर और बाहर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर the end of my chin and the start of my hair, and between there it isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. ठीक है, तो क्या कहते हैं, आई लुक इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा और क्या देखा कि चिन के एंड में, ठीक है, और मेरे बाल जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, उसके बीच में ये जो नोज़ है मेरी, वो नोज़ ऐसी लग रही है जैसे कि किसी चीज़ का हैंडल हो। किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हैंडल होता है डोर का, उसी तरह से ये बच्ची कह रही है कि मेरे सिर से लेके चिन तक बीच में ये नोज़ ऐसे लगी हुई है मानो जैसे कि ये किसी चीज़ का हैंडल है जो कि मेरे मुंह पे चिपका हुआ है। आगे बढ़ते हैं। If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कभी आप चिल्लाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं या ज़ोर से बोलते हैं, तो अपनी मिरर में खड़े होकर अपनी नोज़ को कभी नोटिस करना आप। ठीक है, कि वो किस तरह से हरकत करती है। जब आप चिल्लाएंगे नाक जो आपकी सिकुड़ जाएगी, जब आप हंसेंगे मुस्कुराएंगे तो आपकी नाक है जो फैल जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखने में कितनी ज़्यादा मजाकिया लगती है उस बच्ची को। ठीक है, उसी चीज़ के बारे में इसको बताया गया है, उसने कितनी अच्छी तरह से अपनी नोज़ को एक्सप्लेन किया है कि कितनी अजीब चीज़ है, एक हैंडल की तरह मेरे फेस के ऊपर ये चिपकी हुई है। ठीक है, समझ में आई पोएम आपको? किसने लिखा है इस पोएम को? एलन फिशर ने। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई आप सभी को ये पोएम? हम आगे बढ़ते हैं, अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं क्या है। तो इसमें कुछ नए वर्ड्स आए हैं, इसको हम देख लेते हैं। मिरर, मिरर आप सभी को पता है क्या होता है। मिरर शीशा होता है। फनीएस्ट मतलब मजाकिया, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, स्टिक मतलब चिपका हुआ, गिगल मतलब हंसना, खिलखिला के हंसना, मुस्कुराना। Why does the poet feel that the nose is a funny thing? पोएट को ऐसा क्यों लगता है कि नोज है वो फनी थिंग है? पोएट को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि सब चीज़ें हमारी फेस पर है, लेकिन जो नोज है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि बाहर की तरफ निकली हुई है। इसलिए उसको लगता है कि जो हमारी नोज है वो सबसे फनी थिंग है। वाई इज योर नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू? आपकी नोज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि नोज की ही हेल्प से हम ब्रीदिंग कर पाते हैं। अगर हम ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए नोज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि ये ब्रीदिंग में हमारी हेल्प करती है। डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज? वाई डू यू थिंक सो? आप बताइए, जो चाइल्ड है इस पोएम में, क्या उसको अपनी नोज पसंद है? बिल्कुल नहीं, उसे अपनी नोज बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे क्या लगता है, एक ये हैंडल टाइप का है जो कि मेरे फेस के ऊपर चिपका हुआ है, और कितनी अजीब चीज है ये। डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू यू मेक डू दे मेक यू लाफ? अब आपको क्या बताना है, कुछ ऐसे मजाकिया चीज़ों के बारे में बताना है, ठीक है, जो कि आपने देखी हो। क्या आपको देखने के बाद आपको हंसी आई? बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। व्हाट डज फीचर्स मीन? लुक अप द डिक्शनरी, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड? फीचर्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स का मतलब होता है खूबियाँ, ठीक है। आप देख सकते हैं हर इंसान की अपनी अपनी खूबियाँ होती है, खासियत होती है। आप जितने लोगों से मिलोगे उनकी सबकी अलग अलग खूबियाँ होती है। कोई लिखने में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई किसी की राइटिंग अच्छी होती है, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है। तो सभी इंसान की कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, ठीक है। यही चीज़ें उन चीज़ों को बाकियों से अलग बनाती है। ठीक है, ये जो पोएम है, देयर वॉज अ गर्ल so tall, thin and fair, her hair was the delicate shade of ginger। ठीक है, इस पोएम इस स्टोरी सॉन्ग को आपको 2 से 3 बार रीड करना है। आगे देख लेते क्या है। सेट इन ग्रुप से नहीं हो सकता है अभी, ये भी नहीं कर सकते हम। व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंस। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, उसके बारे में आपको 5 लाइन्स लिखनी है। यहाँ आप लिख सकते हैं जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है, आप क्यों खाते हैं उसे, किस कलर का होता है, क्यों आपको पसंद है, ठीक है। एक बार तो देख लेते हैं। लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। यूज वर्ड लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, slanted, शार्प, फ्लैट टू हेल्प यू। यू कैन यूज अदर वर्ड। देखिए, आपने सामने आप किसी अपने फैमिली मेम्बर्स को बिठा लीजिए, फ्रेंड को तो नहीं बिठा सकते। किसी भी फैमिली मेम्बर को बिठा लीजिए, आप की तरफ देखिए और बताइए कि उसके उनके फेस पे क्या चीज़ लॉन्ग है, क्या चीज़ राउंड है, क्या चीज़ ओवल शेप की है, क्या चीज़ स्लांटेड होता है टेढ़ा, क्या चीज़ टेढ़ी है, शार्प, शार्प मतलब नुकीला, क्या चीज़ नुकीली है, फ्लैट, फ्लैट मतलब समतल, क्या चीज़ समतल है, उस चीज़ के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, अब आपने जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है उसके बारे में लिखना है। हाउ डज इट स्मेल? आपका जो फेवरेट फ्रूट है उसमें स्मेल कैसी आती है। हाउ डज इट, वो दिखता कैसा है। हाउ डज इट फील, वो छूने में कैसा लगता है। व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक? जब आप उसको बाइट करते हैं, जब उसको खाते हैं, तो किस तरह की उसमें से आवाज़ आती है। हाउ डज इट टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है, सब कुछ बताना है। एक यहाँ पे आपके लिए एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है इसमें, ठीक है। ऐसे आपको देखिए, ऐसे एक इधर, एक इधर, ठीक है। राइट, दो नोस्ट्रिल हैं, मतलब 2 छेद हैं। एक को बंद करना है, दूसरे से सांस लेनी है अंदर। अब जिससे सांस ली उसको बंद करना है, और जो पहले बंद था उसको खोलना है, उसमें से सांस छोड़नी है। फिर जिसमें से सांस छोड़ी उसमें से अंदर लेनी है, उसको दबाना है। फिर जो दूसरा बंद था उसको खोलना है, उसमें से सांस छोड़नी है। तो ये आपको एक्टिविटी 5 से 10 बार करनी है, आपको डेली करनी चाहिए। आपकी लंग्स, आपके नोज के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, ठीक है। इनहेल एक्सेल। डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स थ्रू इट्स गिल्स? राइट 2 सेंटेंस अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ। आपको पता है जो हमारी फिशेज हैं उनकी नोज नहीं होती, उनके गिल्स होते हैं। जैसे हमारे फेफड़े होते हैं, उनके गिल्स होते हैं, वो अपनी गिल्स की मदद से
सांस लेती हैं। तो आपको ऐसे ही और एनिमल्स के बारे में बताना है जो कि पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में 2 लाइन लिखनी है। आगे, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है, आपको सिर्फ पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट का क्या मतलब होता है? जहाँ पर फुल स्टॉप आएगा वहाँ फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ कॉमा आएगा वहाँ कॉमा लगाना है, जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, जहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो उसको दोबारा लिखना है। जैसे एम कैपिटल हो जाएगा, मदर कॉमा फादर नीलम, मदर फादर नीलम said, I have got a fire engine. I have got a fire engine. What's this? What's this? Called mother. Somewhat confused by the noise. I have got a fire engine. Mother came and see it. ठीक है। और यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफी ऐसा आएगा, यहाँ भी एपोस्ट्रोफी ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आएंगे ऊपर, ठीक है। व्हाट्स दिस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा। फॉर समवट कंफ्यूज बाय द नॉइज, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा, इधर यहाँ भी फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको उसको सब कुछ पंक्चुएट करने के बाद आपको दोबारा यहाँ लिखना है। यूज अ रेड पेंसिल, चूज एंड सर्कल द थिंग्स whose smell you like. Now with a blue pencil, circle the things those smell you don't like. Make 5 sentences like this. I do not like dash because it reminds me of, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको चूज करना है कि किसकी स्मेल आपको पसंद है, किसकी स्मेल आपको पसंद नहीं है। 5 चीज़ें आपको चूज करनी है इसमें से, ठीक है। जिनमें से जो चीज़ आपको पसंद है उस पर आप रेड सर्कल कर देंगे, ठीक है। रेड कलर यूज़ ना करते हम क्या करेंगे, जो चीज़ आपको पसंद है उस पर आप सर्कल लगा देंगे, और जिसकी स्मेल आपको पसंद नहीं है उसके आप क्रॉस लगा दिए, ठीक है। जो पसंद है उस पर सर्कल लगा लेंगे, जो पसंद नहीं है स्मेल उस पर हम क्रॉस लगा देंगे। तो उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे 5 चीज़ें चूज करनी है इसमें से हमें ऐसी, और हर चीज़ के लिए हमें एक लाइन लिखनी है वाली। अगर हमें वो चीज़ पसंद है तो हम क्या लिखेंगे, आई लाइक द स्मेल ऑफ, जो भी हमने चूज़ किया, बिकॉज इट रिमाइंड्स मी, और हमें उसकी स्मेल क्यों पसंद है, वो हमें किस चीज़ की याद दिलाता है, हमें यहाँ लिखना है। जैसे कि मैं देख लेता हूँ रोज़, आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज बिकॉज इट्स रिमाइंड्स मी ऑफ अ, किसी से रिमाइंड देती है, ब्यूटी, हमें मुझे सुंदरता की याद दिलाती है, इसलिए मुझे उसकी स्मेल बहुत ही पसंद है, ठीक है। ऐसी आप 5 चीज़ चूज़ कर लेंगे, इसमें से उनके बारे में लिखेंगे। 5 चीज़ें जो चूज़ पसंद करते हैं, जो आप नहीं करते वो भी, ठीक है। यहाँ फिल कर देंगे। यहाँ पे एक पोएम है, टॉल ईयर्स ट्विंकल नोज टाइनी टेल एंड होप ही गोज, व्हाट इज ही, कैन यू गेस, I need him carrots, I feed him carrots and water stress. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, tiny tail, and hope he goes. ठीक है, ये पोएम है, इसमें लिखा गया है, किसके बारे में बताया गया है, इसमें रैबिट के बारे में बताया गया है, ठीक है। वो किस तरह से है, उसके बड़े कान हैं, उसकी नोज ट्विंकलिंग नोज है, छोटी पूंछ है, वो फुदक फुदक के चलता है, ठीक है। कैरेट्स खाता है, वाटर सेस खाता है, बड़े बड़े कान हैं, छोटी सी पूंछ है उसकी, चलते हुए आवाज़ भी नहीं करता बिल्कुल भी वो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स बनाने हैं जो कि राइम करते हैं। जैसे राइमिंग पता है आपको, एक मिलती जुलती आवाज़, जैसे ईयर्स का क्या बनेगा, ईयर्स का बन जाएगा ईयर्स, YEARS ईयर्स। नोज गोज, गैस सेस, स्मॉल ऑल, ठीक है। नोज गोज ये हो गया, या इसके अलावा कुछ हो सकता है, कोई भी वर्ड आपको 3 चूज करने हैं, उनकी राइमिंग आपको लिखनी है।
तो यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गई है, ये पोएम हमने कंप्लीट कर ली है अभी। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है। इसकी एक्सरसाइज आप सभी मैंने आपको बता दी है, आप इसको बुक में कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट करने के बाद आप अपने आपको ग्रुप में इसकी फ़ोटो सेंड करनी है कि आपने कितना कंप्लीट करा। सभी को सेंड करनी है फ़ोटो जो काम कर रहे हैं, ताकि मुझे पता लगे कि आप सीरियसली ले रहे हैं या नहीं, हमें क्लास लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, और आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन भी है, आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा, पोएम को एक बार दोबारा भी पढ़िएगा। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं। थैंक यू।